चलने पर सहारा देने वाली छड़ी कहकर प्रदर्शनी के लिए रख दिया गया था। आपका ये सेवक और हमारी सरकार अब उस सेंगोल को आनंद भवन से निकाल कर लाई है। आज आजादी के उस प्रथम पल को नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के समय हमें फिर से पुनर्जीवित करने का मौका मिला है। लोकतंत्र के मंदिर में आज सेंगोल को उसका उचित स्थान मिल रहा है। मुझे खुशी है कि अब भारत की महान परंपरा के प्रतीक उसी सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया जाएगा। ये सेंगोल इस बात की याद दिलाता रहेगा कि हमें कर्तव्य पथ पर चलना है, जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेह बने रहना है। पूज्य संतगण, आदिनम की महान प्रेरक परंपरा साक्षात सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है। आप सभी संत शैव परंपरा के अनुयायी हैं। आपके दर्शन में जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना है, वो स्वयं भारत की एकता और अखंडता का प्रतिबिंब है। आपके कई आदिनम के नामों में ही इसकी झलक मिल जाती है। आपके कुछ अधिनम के नाम में कैलाश का उल्लेख है। ये पवित्र पर्वत तमिलनाडु से बहुत दूर हिमालय में है, फिर भी ये आपके हृदय के करीब है। शैव सिद्धांत के प्रसिद्ध संतों में से एक तिरुमूलर के बारे में कहा जाता है कि वो कैलाश पर्वत से शिव भक्ति का प्रसार करने के लिए तमिलनाडु आए थे। आज भी उनकी रचना तिरुमंदिरम के श्लोकों का पाठ भगवान शिव की स्मृति में किया जाता है। अपर, समंदर, सुंदरर और माणिका वासगर जैसे कई महान संतों ने उज्जैन, केदारनाथ और गौरीकुंड का उल्लेख किया है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आज मैं महादेव की नगरी काशी का सांसद हूं, तो आपको काशी की भी बात बताऊंगा। धर्मपुरम आदीनम के स्वामी कुमार गुरुपरा तमिलनाडु से काशी गए थे। उन्होंने बनारस के केदार घाट पर केदारेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। तमिलनाडु के तिरुपन्नदाडु में काशी मठ का नाम भी काशी पर रखा गया। इस मठ के बारे में एक दिलचस्प जानकारी भी मुझे पता चली है। कहा जाता है कि तिरुपन्नदाडु का काशी मठ तीर्थ यात्रियों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराता था। कोई तीर्थ यात्री तमिलनाडु के काशी मठ में पैसे जमा करने के बाद काशी में प्रमाण पत्र दिखाकर वो पैसे निकाल सकता था। इस तरह शैव सिद्धांत के अनुयायियों ने सिर्फ शिव भक्ति का प्रसार ही नहीं किया, बल्कि हमें एक दूसरे के करीब लाने का कार्य भी किया। पूज्य संतगण, सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भी तमिलनाडु की संस्कृति आज भी जीवंत और समृद्ध है, तो इसमें आदिनम जैसी महान और दिव्य परंपरा की भी बड़ी भूमिका है। इस परंपरा को जीवित रखने का दायित्व संत जनों ने तो निभाया ही है, साथ ही इसका श्रेय
पीड़ित, शोषित, वंचित सभी को जाता है कि उन्होंने इसकी रक्षा की, उसे आगे बढ़ाया। राष्ट्र के लिए योगदान के मामले में आपकी सभी संस्थाओं का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। अब उस अतीत को आगे बढ़ाने, उससे प्रेरित होने और आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करने का समय है। पूज्य संतगण, देश ने अगले 25 वर्षों के लिए कुछ लक्ष्य तय किए हैं। हमारा लक्ष्य है कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक एक मजबूत, आत्मनिर्भर और समावेशी विकसित भारत का निर्माण हो। 1947 में 1947 में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका से कोटि कोटि देशवासी पुनः परिचित हुए हैं। आज जब देश 2047 के बड़े लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है, तब आपकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। आपकी संस्थाओं ने हमेशा सेवा के मूल्यों को साकार किया है। आपने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का, उनमें समानता का भाव पैदा करने का बड़ा उदाहरण पेश किया है। भारत जितना एकजुट होगा उतना ही मजबूत होगा। इसलिए हमारी प्रगति के रास्ते में रुकावटें पैदा करने वाले तरह तरह की चुनौतियां खड़ी करेंगे। जिन्हें भारत की उन्नति खटकती है, वो सबसे पहले हमारी एकता को ही तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि देश को आपकी संस्थाओं से आध्यात्मिकता और सामाजिकता की जो शक्ति मिल रही है, उससे हम हर चुनौती का सामना कर लेंगे। मैं फिर एक बार, आप मेरे यहां पधारे, आप सबने आशीर्वाद दिए, ये मेरा सौभाग्य है। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। नए संसद भवन के लोकार्पण के अवसर पर आप सब यहां आए और हमें आशीर्वाद दिया, इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो नहीं सकता है। और इसलिए मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। फिर एक बार आप सबको प्रणाम करता हूं। ओम नमः शिवाय। वणकम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधु संतों से जब बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सेंगोल की क्या अहमियत है, और यह भी बताया कि सेंगोल को हमने उचित स्थान दिया। पहले सेंगोल का अपमान किया गया, लेकिन कल सेंगोल नई संसद में स्थापित किया जाएगा। आजादी में तमिलों का योगदान जो रहा, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी, और यह भी कहा कि आजादी में तमिलों का जो योगदान है वो भुलाया गया। लेकिन सेंगोल को पवित्र छड़ी बताया। अपनी बात का जब खात्मा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तब उन्होंने ओम नमः शिवाय, बड़ा कम जो तमिल भाषा में कहा जाता है, उससे भी किया।